दहाइयों से पाबंदियों का शिकार, ईरान पाकिस्तान से कितना आगे, चीन ने पूरी दुनिया को किस तरह घेर रखा है, क्या अमेरिका भी चीन का मकरूज, जबरदस्त कॉलम। हमसाया मुल्क ईरान पर 45 साल से पाबंदियां हैं। इन आलमी पाबंदियों के होते हुए भी ईरान ने तरक्की का रास्ता नहीं छोड़ा। तिजारती पाबंदियों ने उसे इस काबिल बना दिया है कि वो बहुत सी चीज़ें खुद तैयार करता है। अब ईरान का दूसरे मुल्कों पर इन्हिसार कम है। उसने लीबिया से 2 मिसाइल हासिल किए और फिर ईरानी साइंसदानों ने इस तर्ज के मिसाइल बनाना शुरू कर दिए। अब वो एटमी ताकत भी बन गया है। अब दुनिया में 2 मुस्लिम ममालिक एटमी ताकत बन गए हैं। कॉलम निगार मजहर बल्लास अपने कॉलम में दावा करते हुए लिखते हैं कि ईरान के मुख्तलिफ शहरों का दौरा किया जाए तो ये एहसास होता है कि ईरान हमसे कहीं आगे है। दूसरे मुल्क दुश्मन को सामने रखकर पॉलिसियां बनाते हैं। अब जब टेक्नोलॉजी की दुनिया में जिद्दत आती जा रही है, मोबाइल फ़ोन के अलावा कई और चीज़ों में चिप इस्तेमाल होना शुरू हो गई है। हो सकता है कि मुस्तकबिल में हर इंसान के साथ चिप फिट कर दी जाए और उसी में उसका बायोडाटा, पासपोर्ट और सेहत के मुतालिक मालूमात समेत दीगर चीज़ें भी शामिल हों। मोबाइल फ़ोन्स की ज़्यादातर चिप चाइना में तैयार होती हैं। अमरीकियों ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि चिप पर सिर्फ चाइना की बादशाहत हो और हम हाथ मलते रह जाएं। उन्होंने जनूबी कोरिया से रब्ता किया। कोरिया वालों से एक मुआहदा किया कि वो चिप बनाने की एक बड़ी फैक्ट्री अमेरिका में लगाएं। इस मकसद के लिए अमेरिकियों ने $3 बिलियन फौरी तौर पर अदा कर दिए। अगर आप ह्यूस्टन से डैलस की तरफ जाएं तो रास्ते में एक गाँव आता है। इस गाँव का नाम टेलर है। टेलर नामी इसी गाँव में जनूबी कोरिया की एक बहुत बड़ी कंपनी चिप बनाने की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा रही है। इस सिलसिले में दिन रात काम हो रहा है। हो सकता है अगले चंद बरसों में ये फैक्ट्री मुकम्मल हो जाए और चिप तैयार करना शुरू कर दे। अब तक कोई $7 बिलियन लग चुके हैं। अमेरिकी रियासत टेक्सास की दी गई सहूलतों के तहत इस फैक्ट्री पर सरमायाकारी कम अज़ कम $45 बिलियन होने की तवक्को है। बकौल कॉलम निगार रियासत टेक्सास ने सरमायाकारी की एक नई सहूलत दी है जिसे चिप्स और साइंस एक्ट ने आगे बढ़ाया, जिसके तहत नया फैब्रिकेशन प्लांट मोबाइल, 5G, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और मसनूई ज़हानत के मकासद के लिए जदीद मंतकी चिप्स तैयार करेगा। मजहर बल्लास के मुताबिक वन बेल्ट वन रोड के तहत चीन ने दुनिया को घेर रखा है। तेज़ रफ्तार माशी तरक्की में चीन सबसे आगे है। चीन माशी तौर पर इतना मजबूत है कि अमेरिका चीन का मकरूज है। चीन की सरहद 13 मुल्कों से मिलती है। सिवाय पाकिस्तान के बाकी 12 मुल्कों के साथ चीन का किसी न किसी मोड़ पर उलझाव हुआ, इख्तिलाफ हुआ, टकराव हुआ। चीन ने हमारे साथ बहुत दोस्ती निभाई है। उसने सीपैक के तहत कई शोबों में हमारी सहूलतकारी की है। गवादर की बंदरगाह के समरात बहुत हद तक मिलना शुरू हो जाने थे, मगर हमारे यहाँ कभी गिलगित बल्तिस्तान में, कभी कराची और बलूचिस्तान में काबिल तरीन चीनियों को निशाना बनाया जाता है। कॉलम निगार के बकौल पाक चाइना फ्रेंडशिप के अहम किरदार सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं कि कितनी शर्म की बात है कि पाकिस्तान में खतरात के बारे में ट्रैवल एडवाइजरी वाशिंगटन या लंदन से नहीं बल्कि हमारे हमसाए और स्ट्रेटेजिक पार्टनर बीजिंग से आ रही है। नाइजीरिया और कॉन्गो जैसे कशमकश ज़दा ममालिक में भी हमने कभी चीनी इंजीनियरों और तकनीकी माहिरीन के 19 कत्ल नहीं देखे जो पाकिस्तान में हो चुके हैं, और हमारी हुकूमत इस्लामाबाद में KB हाउस को बंद करने और सियासी मुजाहिरीन का पीछा करने में मसरूफ़ है, जबकि दहशतगर्द आज़ादाना घूम रहे हैं। मजहर बल्लास ने मुशाहिद हुसैन सैयद के बयान को दुरुस्त करार देते हुए अपना तजिया पेश किया है कि हम अपनी मंजिलों का तयन ही नहीं कर पाते। हम सिर्फ सियासी मुखालफिन के घरों को मिसमार करते हैं और उन्हें तख्ता मश्क बना देते हैं। हमारी हालत ये है कि हमने जो चावल यूरोप भेजा उसमें जहरीली ज़राई केमिकल स्प्रे के असरात साबित हो चुके हैं, क्योंकि हमारे एक्सपोर्टर्स ने लेबॉर्ट्री से R&D करवाए बगैर ही उसे भेज दिया था। यूरोपीय अथॉरिटीज़ पाकिस्तानी चावल को वापस भिजवाने की तैयारी कर रही हैं। इस तैयारी से पहले उन्होंने मुतअद्दिद मरतबा पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को आगाह किया, लेकिन यहाँ बैठे हुए शहदों और मैदों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। हम दूसरे मुल्कों की तरह सोचते ही नहीं हैं। हमें IMF से कर्जा मिलता है तो हम वफाक में 80 करोड़ और पंजाब में 61 करोड़ की गाड़ियाँ खरीद लेते हैं। ये सब तमाशे इस मुल्क में हो रहे हैं जहाँ आधी से ज़्यादा आबादी गरीबों पर मुश्तमिल है। हमें दूसरे मुल्कों को देखना चाहिए और उनसे सबक हासिल करना चाहिए। तरक्की के रास्ते इन राहों पर नहीं हैं जिन राहों पर हमें चलाया जा रहा है। दोस्तों, क्या आप कॉलम निगार की बातों और तजज़िये से इत्तफाक करते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।